शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा कैफे था, गुलमोहर कैफे। सुबह की हल्की धूप कैफे की कांच वाली दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। उसी कैफे में हर सुबह चाय पीने आता था आरव, शांत, गंभीर और हमेशा किताबों में खोया हुआ। एक दिन जब वो अपनी पसंदीदा किताब मोहब्बत के अफसाने पढ़ रहा था, तभी दरवाजे से एक हल्की सी हवा आई। हवा के साथ आई ये खुशबू उसमें चमेली, बारिश, धूप तीनों की मिलावट थी। आरव ने सिर उठाया। उसने उसे देखा। मीरा, सफेद शलवार, हल्का गुलाबी दुपट्टा और आंखों में ऐसा चमकदार सुकून जैसे कोई कविता चलकर सामने आ गई। वो काउंटर पर जाकर बोली, एक इलायची वाली चाय और थोड़ा कम चीनी प्लीज। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। आरव अनायास ही मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था क्यों, पर लगा ये लड़की उसके दिन का नहीं, शायद जिंदगी का हिस्सा बनने आई है। मीरा चाय लेकर सामने वाली टेबल पर बैठ गई। आरव किताब पढ़ते पढ़ते हुए भी उसी तरफ बार बार चोरी चुपके देख रहा। पर तभी मीरा ने अचानक कहा, एक्सक्यूज मी, आप इतनी गंभीर किताबें पढ़ते हैं क्या? आरव घबरा गया। हाँ हाँ, यानी नहीं, मेरा मतलब। मीरा खामोश हो गई, फिर धीरे धीरे से हंस दी। रिलैक्स, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसने किताब देखी, मोहब्बत के अफसाने, इंटरेस्टिंग टेस्ट। उसी पल आरव का दिल कह उठा, बस यही टेस्ट मेरी जिंदगी में भी चाहिए। एक हफ्ते तक मीरा रोज उसी समय कैफे आती रही। दोनों को स्मॉल टॉक्स अब हल्की हल्की दोस्ती बन गई। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश होने लगी। मीरा कैफे के बाहर फंस गई। आरव दौड़ कर आया। तुम भीग जाओगी, अंदर चलो। मीरा ने उसके साथ कदम मिलाया। अंदर आते ही उसने कहा, बारिश में भीगना मुझे पसंद है, पर अकेले नहीं। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखें सचमुच बारिश की तरह गहरी थी। आरव बोला, अगर तुम चाहो तो हम बारिश साथ में देख सकते हैं। दोनों खिड़की के पास बैठे। कांच पर गिरती बारिश की बूंदें और उन बूंदों के बीच दो धड़कते दिल। आरव ने पूछा, तुम हर रोज यहाँ क्यों आती हो? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि यहाँ शांति मिलती है। और तुम? आरव ने हिम्मत कर कहा, मैं तो अब तुम्हारी वजह से आता हूँ। मीरा हल्की सी शर्मा गई। तुम्हें बोलना आता है, पर बहुत धीरे। आरव ने जवाब दिया, शायद तुम्हारे सामने हर आवाज धीमी पड़ जाती है। मीरा ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश थम गई। फिर उसकी मुस्कान थोड़ी उदास हो गई। मैं चलती हूँ। संभवतः आरव चलता था कि वो थोड़ी देर और रुक जाए, मगर उसने सिर्फ एक बात कही, कल आओगी? मीरा ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दिल की धड़कन। अब दोनों रोज मिलने लगे। कभी किताबों की बात, कभी सपनों की बात, कभी उन छोटी छोटी बातों की जो जो सिर्फ दो सच्चे इंसानों के बीच मायने रख। एक दिन मीरा ने अचानक कहा, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? आरव चौंक गया। क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आरव ने कहा, हाँ करता हूँ। मीरा का चेहरा थोड़ा गिर गया। ओह अच्छा, कौन है वो? आरव ने दिल थामते हुए कहा, अगर बताऊं तो डर है कहीं वो दूर न चली जाए। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी बता देने से कोई और करीब आ जाता है। आरव ने गहरी सांस ली। वो तुम हो मीरा? मीरा कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, तुम पागल हो? आरव का दिल बैठ गया। और फिर मीरा ने धीरे से कहा, और पता है, मुझे पागल लोग बहुत पसंद हैं। दोनों हंस पड़े। वो पहला दिन था जब उन्होंने हाथ पकड़ा, हल्का सा कांपता हुआ लेकिन बहुत सच्चा। एक शाम मीरा अचानक बहुत उदास थी और वो आरव के साथ बात करते हुए खोई खोई सी लग रही थी। आरव ने पूछा, सब ठीक है? मीरा ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं, क्या तुम दूर चले जाओगे? नहीं। आरव का जवाब बिना सोचे आया। मीरा ने कहा, मुझे एक बीमारी है बचपन से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर कभी कभी बहुत कमज़ोर हो जाती हूँ। इसलिए डॉक्टर ने कहा मुझे साइक्लोथाइमिया नाम की कंडीशन है, मूड स्विंग, एंजाइटी, बस यही सब। मैं स्ट्रांग दिखती हूँ पर हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती।
आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मीरा, ये बातें इंसान को कमजोर नहीं सच्चा बनाती हैं। मीरा की आंखें भर गई। इसलिए मैं लोगों के करीब नहीं आने देती। डर लगता है कि कहीं मैं उन्हें परेशान ना कर दूं। आरव ने धीरे से कहा, तो तो मुझे परेशान होने दो। मीरा ने पहली बार उसे कस कर गले लगा लिया। वो गले लगना जैसे टूटी हुई आत्मा को टुकड़े को जोड़ देना था। कुछ दिन बाद मीरा कैफे आना बंद हो गई। आरव इंतजार करता रहा। 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, हफ्ता। फिर उसने मीरा को कॉल की। मीरा ने उठाया। आरव, प्लीज मुझसे मत मिलो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। आरव ने कह दिया। तुम दूर रहना चाहती हो या डर रही हो? मीरा चुप्पी ही जवाब थी। मीरा की चुप्पी ही जवाब थी। अगले दिन आरव उसके घर पहुंचा। मीरा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सुर्ख थीं। आरव ने कहा, तुम मुझे दुनिया का आखिरी इंसान समझो, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मीरा की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी हालत के कारण तुम परेशान हो। मैंने हमेशा से प्यार चाहा, पर जब तुम मिले तो डर लगने लगा कि कहीं मैं खो ना दूं। आरव ने कहा, प्यार डर से नहीं भरोसे से चलता है मीरा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो फिर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे, जितना तुम चाहो उतना। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से लेकिन इस बार मजबूती से। अब जिंदगी बदल गई थी। मीरा हंसती थी, बात करती थी, अपना डर बांटती थी, और हर कदम पर आरव उसके साथ था। एक दिन कैफे को उसी टेबल पर बैठकर मीरा ने कहा, आरव, तुम्हें नहीं लगता हमारी कहानी एकदम फिल्मों जैसी है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये फिल्म है तो इसका क्लाइमेक्स क्या होगा? मीरा ने कहा, शायद एक नई शुरुआत। आरव ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, उसको सामने रखकर कहा, ये मेरा पहला उपन्यास है। इसका नाम है तेरे नाम की खुशबू। ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि किसी की खामोशी में भी प्यार छुपा होता है। मीरा की आंखें भर गई। मैंने क्या कहा सिखाया? आरव ने कहा कि प्यार सिर्फ परफेक्ट लोगों से नहीं होता, प्यार इंसान से होता है, उसकी कमजोरियों, डर और अपूर्णताओं के साथ। मीरा ने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि कोई एक इंसान पूरे अंधेरे को रोशन कर सकता है। उसने आरव का हाथ पकड़ा। चलो, किस्मत का जो भी हो, हम साथ चलेंगे। आरव ने धीरे से कहा, हमेशा। कुछ महीने बाद शहर फिर से बारिशों के मौसम में लौट आया। उसी कैफे की खिड़की के पास हाथों में हाथ डाले आरव और मीरा बारिश देख रहे थे। वो बारिश जिसकी बूंदों ने उनकी कहानी शुरू की थी। मीरा ने कहा, अब डर नहीं लगता? आरव ने पूछा, किससे? मीरा ने हंसकर कहा, खुद से और प्यार खो देने से भी। आरव ने कहा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। मीरा ने उसका कंधा पकड़कर सिर टिकाया। तुम मेरे लिए सिर्फ इंसान नहीं, घर हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी दुआ। खिड़की पर एक बारिश की बूंद गिरी। मीरा बोली, देखो, बारिश हमेशा लौट कर आती है क्योंकि उसे धरती से प्यार है। आरव ने कहा, और मैं भी हमेशा वापस आऊंगा तुम्हारे पास। मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो ठीक है, हमारी कहानी का नाम होगा तेरे नाम की खुशबू, क्योंकि जब भी हवा चलेगी मुझे तुम्हारी याद आएगी। दोनों हंस दिए। कैफे में हल्की सी संगीत की धुन थी। बाहर बारिश थी। अंदर 2 दिल थे जो अब एक हो चुके थे। कहानी खत्म हो गई, क्योंकि असली कहानियां खत्म नहीं होती, बस की जाती हैं।